हर किसी के पास तो पैसे बहुत आते हैं पर कोई बचा नहीं सकते हैं। हर कोई इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे थे तो वह गए कहाँ। कुछ समझ नहीं आता। जब राहुल को सैलरी मिलती है तो वह बहुत खुश होता है, पर पता नहीं मंथ के लास्ट होते होते राहुल के पास कुछ बचता ही नहीं। वह फिर इंतजार करता है कि अगला सैलरी कब मिलेगी। अगर अगला सैलरी थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो राहुल को मजबूरन लोन लेने की नौबत आ जाती है। ऐसा राहुल के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मनी मैनेजमेंट का नॉलेज ना होना। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तभी आपको पैसा मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जितना भी है उससे बेस्ट लाइफ जी सके और कभी दूसरे से पैसा मांगने की ज़रूरत ना हो। अपने पैसे को कैसे मैनेज करें उसके लिए कुछ टिप्स और स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, मेक अ लिस्ट। सबसे पहले आप अपने मंथली खर्च का लिस्ट बनाएं। अब उसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, पहला वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट में आपका जो सबसे ज़रूरी खर्च है उसको लिखें, जैसे मेडिकल बिल, ईएमआई, ग्रॉसरी बिल, होम बिल, जो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कैटेगरी में आपका आ जाएगा जैसे शॉपिंग, वीकली पार्टी, टूर बिल, जो कि ज़रूरी नहीं है। 2 कैटेगरी में लिस्ट बनाने के बाद नॉर्मल लिस्ट वाले खर्च को अवॉइड करना चाहिए। स्टेप 2, 70-20-10 रूल। 70-20-10 रूल ये है कि अपने इनकम को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आपका इनकम 20,000 रुपये है तो 70% में 14,000 रुपये एक साइड कर ले, 20% में 4,000 रुपये को भी साइड कर ले, 10% में 2,000 रुपये भी साइड कर ले। 70% में आपको अपने एक्सपेंस जैसे मंथली एक्सपेंस बिल, रिचार्ज, ईएमआई, ग्रॉसरी बिल, जो एकदम इम्पोर्टेंट है जिसे आपको हर हाल में पे करना ही है। इसी 70% में आपको अपने वेरी इंपॉर्टेंट खर्च को चलाना है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश यही रहना चाहिए कि ये 70% में पूरा हो जाए। 20% को आप अपने सेविंग अकाउंट में डालते जाओ ताकि आपके पास कुछ सेविंग जमा होते जाएं और फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। 10% को आगे डिस्कस करते हैं। स्टेप 3, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बारे में सोचकर लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग के पास पैसा होते हैं लेकिन फ्यूचर को एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वे किसी भी इन्वेस्टिंग में पैसा लगाने से डरते हैं। मेजॉरिटी लोग अपने पैसे को हमेशा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी और आरडी के फॉर्म में, जिसमें कोई रिस्क नहीं होती और फिक्स्ड 4 से 5% सालाना इंटरेस्ट के साथ। पर बैंक में इन्वेस्ट पिछले 15 से 20 साल पहले सही ऑप्शन था, बट अब वह नहीं रह गया है। अब तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई ही 7 से 8% है। इसका मतलब कि हमारी बैंक में रखी पैसे दिन पे दिन उसकी बाइंग पावर घटते जा रही है और जाते रहेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 2015 में एक कार देखी जिसकी प्राइस 10 लाख है, पर आपको 10 लाख कलेक्शन करने में 6 साल लग जाएंगे। आप बहुत मेहनत कर कर के 6 साल में तक आपने 10 लाख कलेक्शन कर लिए। जब आप उसी कार को खरीदने गए तो आपको पता चला कि ये कार तो अब 14.5 लाख की हो गई है। इससे आप समझ गए कि इन्फ्लेशन कैसे आपकी पैसे की बाइंग पावर को दिन पे दिन कम करते आ रही है। इन्फ्लेशन को मात देने के लिए सबको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, जहां आपको 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। 10% के बारे में अब डिस्कस करते हैं। 10% को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हर साल आपका पैसा को कंपाउंड करते रहेगा। धीरे धीरे 10% से 12 से 15% तक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ते जाए और कंपाउंड के साथ लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छा खासा वेल्थ हो।